चलिए, एक बड़ी खबर इस पूरे सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हमें मिल रही है। स्पीकर ने सचिन पायलट को नोटिस भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर इसी घटनाक्रम से जुड़ी हुई 19 विधायकों को भी नोटिस भेजा गया। तो स्पीकर ने सचिन पायलट को नोटिस भेजा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई 19 विधायकों को भी नोटिस भेजा गया। जी शरद जी, क्या मायने हम इसके निकाले? देखिए, कांग्रेस ये मान चुकी है कि सचिन पायलट अब एक बीता हुआ कल है कांग्रेस के लिए, और अब वो तमाम चीजें उसने एक दिन पहले तक इंतजार जरूर किया, लेकिन अब वो सचिन पायलट को एक प्रतिद्वंदी की तरह ही देख रही है जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि जिस पत्रिका को इंटरव्यू दिया है सचिन पायलट ने, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि मैं अभी भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं, मुझे अपने समर्थकों के साथ अपने आगे के कदम पर बात करनी है अभी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि वो अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। मुझे नहीं मालूम ये इंटरव्यू कब का है, एक दिन पहले का है, किस संदर्भ में है, लेकिन उनका ये कहना कि मैं अपने आगे के कदम पर अपने समर्थकों के साथ चर्चा करूंगा। तो ये जो नोटिस है, ये नोटिस एक किस्म की प्रेशर पॉलिटिक्स सचिन पायलट के लिए नहीं है, उन 19 विधायकों के लिए है जो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर जिनके मन में चिंता होगी तो उनके मन में दुविधा होगी, और हो सकता है कि इन 19 विधायकों में से कुछ कांग्रेस की तरफ लौट आए, फिर अशोक गहलोत में विश्वास जताएं। मुझे लगता है कि स्पीकर के इस कदम का यही एक बड़ा कारण हो सकता है। मूल प्रश्न पर हम लौटते हैं जिसको आपने खड़ा किया कि आखिर ये आत्मसम्मान का प्रश्न क्यों बन रहा है। ये बात सचिन पायलट को जो सबसे नाराजगी उनकी बात में झलकी है, उनको राजद्रोह का जो नोटिस मिला है उससे वो बहुत दुखी रहे। जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है राजस्थान का, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी नोटिस मिला है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई नोटिस मिला है सचिन पायलट को? ये क्योंकि वो कह रहे हैं इस इंटरव्यू में कि उनको राजद्रोह का नोटिस दिया गया, जिससे वो बहुत हर्ट हुए, उनको बहुत तकलीफ हुई, और ये स्वाभिमान की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार अपनी पार्टी को, यानी जिस पार्टी से उनको हटाया गया है, उस पार्टी को जिताने के लिए उन्होंने जी जान से कोशिश की, और इसी वजह से पार्टी सत्ता में आई। तो कुल मिलाकर ये मुझे लगता है कांग्रेस की एक नाकामी तो है करिश्मा, कि वो अपने युवा नेताओं को न सिर्फ उनकी मनोभावनाओं को समझ रही। मैं ये नहीं कहता कि ये लोग पूरी तरह से सही होंगे, लेकिन ये एक परिवार में भी बात उठती है जब कुछ युवा पुत्र जो होते हैं उनके बीच में ही एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है, और ऐसा नहीं है कि उनमें से अधिकांश या 2-3 पुत्रों के बीच में या 2 के बीच में ये प्रतिस्पर्धा है, तो दोनों नैतिक रूप से उचित हैं। लेकिन ये पिता की जिम्मेदारी है, यानी पार्टी के आला कमान की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों पर नजर रखे। राहुल गांधी तमाम बड़े सवाल प्राइम मिनिस्टर से करते हैं, पूछते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी के नेताओं के सवाल के जवाब नहीं देते हैं। आखिर सचिन पायलट राहुल गांधी से क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? क्या वो नाउमीदी है उनकी राहुल गांधी से? क्या वो ये मानते हैं कि राहुल गांधी उनकी कोई मदद नहीं करेंगे? कुछ इसी तरह की भावना हमने सिंधिया जी की देखी थी। तो ये बड़े प्रश्न हैं जिसका जवाब कांग्रेस को ढूंढना ही होगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये नाकामी निकल कर आ रही है, और इस पे आप कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि आखिर युवा ब्रिगेड क्यों इस तरीके से नाराज हो रही है। अगर उनकी मांगे भी हैं तो क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया जा रहा है। एक एटलीस्ट एक डायलॉग स्थापित करने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये सत्ता के संघर्ष की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की बात है। सचिन पायलट ने ये कहा है बीजेपी में शामिल होने की बात पूरी तरीके से गलत है। तो अब देखिए क्या उनके पास ये विकल्प है कि क्या वो अपनी पार्टी यहाँ पे बनाए। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, पल पल के हमें इस पे वेट करना चाहिए कि पल पल यहाँ पे तस्वीरें कैसे बदलती हैं। तो ये हमें जानकारी मिल रही है कि ये जो तस्वीरें हैं वो पायलट के समर्थकों की तस्वीरें हैं, और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे नाराजगी व्यक्त की गई है। तानाशाही नहीं चलेगी, ये यहाँ पे नारे गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि सचिन पायलट का भी ये कहना कि आत्मसम्मान की लड़ाई है। कई सवाल इसमें अब उठते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कैसे अब पल पल तस्वीरें बदलती हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तमाम अटकलों को उन्होंने खारिज कर दिया है।